Our new topic is Fun with Magnets. Unit 10 है ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस लेवल 3 का थ्री क्लास की बुक है ये, और इसका हमारा टॉपिक है मैग्नेट। व्हाट आर मैग्नेट्स। तो मैग्नेट्स क्या हैं? लास्ट यूनिट जो हमने इसमें डिस्कस किया था वो था सर्किट। व्हाट इज़ अ सर्किट? तो सर्किट में हमने मैग्नेटिज्म भी डिस्कस किया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, मैग्नेट से जो फील्ड बनती है उसी किस्म की फील्ड आपकी इलेक्ट्रिसिटी में भी बनती है। तो वो एक्चुअली ये सारा का सारा जो एक फ़न है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ़न है। ये सब कुछ हम प्रीवियस लेसन में डिस्कस कर चुके। अब उसी की कॉन्टीन्यूटी में बात को हम ऐसे आगे बढ़ाएंगे कि आपको पिछले लेसन से इस लेसन को समझते हुए साथ साथ नेचर की समझ आए कि हम नेचर में किस तरह प्रिवेल कर रहे हैं और हमारा नेचुरल सिस्टम जो है वो हमें किस तरह अकोमोडेट कर रहा है अर्थ पे। इससे पहले हमने जब अर्थ का प्लैनेट्स का लेसन डिस्कस किया उसमें भी ये चीज़ें डिस्कस की गई थी। तो प्लीज़ इसको आप चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, क्योंकि जब आप किसी एक चैनल पर चलते हैं तो उसकी कॉन्टीन्यूटी में ये आपका जो टॉपिक है वो आगे बढ़ता है, और अगर कहीं पीछे कोई चीज़ आपसे डिस्कस की गई है तो उसी की कॉन्टीन्यूटी में आगे उसको ऐसे आगे चलाया जाता है कि टॉपिक को समझना आसान होता है। तो इसको आप लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इसको लाइक करते हैं तो उससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि आपकी कितनी डिमांड है और कितनी ज़रूरत है। और इसमें अगर आप मुझे व्यूज़ में अपने कुछ जो भी आपकी चीज़ में कमी रह जाती है या आप ये फील करते हैं कि इसमें ये चीज़ मज़ीद एक्सप्लेन करनी चाहिए थी, तो वो थोड़ा सा आप मुझे अपने व्यूज़ में दे सकते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को देखिएगा। ये आज हमारा लेसन क्योंकि छोटा है तो मैंने इसलिए आपसे ये थोड़ी सी बात की है। तो इसमें हमने देखना है व्हाट आर मैग्नेट्स। बच्चे अक्सर मैग्नेट्स से खेलते हैं, बहुत छोटे होते हैं। एक हमारे ओवल शेप के मैग्नेट्स अक्सर शॉप्स पे पड़े होते हैं, बच्चे उसको लेकर खेलते हैं। इसी तरह आपके घरों में रेफ्रिजरेटर्स के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के कार्टून्स एनिमेशंस के नीचे मैग्नेट्स लगे होते हैं, वो हम पेपर होल्ड करने के लिए या कोई चीज़ स्टिकर होल्ड करने के लिए उसको लगाते हैं। इसी तरह बच्चे फ्रिज का दरवाज़ा जब बार बार खोलते और वो ऑटोमेटिकली ख़ुद बंद होता है तो उनको ये बात बताई जाती है कि फ्रिज के डोर में मैग्नेट है जो इसके डोर के रबर के बीच में है और ये दरवाजे को ज़बरदस्ती पुश करके बंद भी कर देता है। इसी तरह आप और बहुत सारी चीज़ों में, जैसे बच्चे कंपस से खेलते हैं। अब जो बच्चों के बैग आते हैं उसमें बच्चे देखते हैं कि ऊपर एक छोटा सा घड़ी की तरह का छोटा सा एक पुर्जा लगा होता है जिसको हम कंपस कहते हैं। एक्चुअली वो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन बताने के लिए कंपस होता है। तो वो उससे भी बच्चे खेलते हैं और वो देखते हैं कि अब हम इसका किस तरफ को इंडिकेट कर रही है इसकी नीडल, और उसको जगह जगह रख के वो आप उसी से जब उसी को खेलते खेलते जब हम फर्दर देखते हैं और मैग्नेट को पढ़ते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए भी हम उसी कंपस को यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हैं। तो ये नेक्स्ट लेवल्स में जब हम इसी को टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो ये तमाम चीज़ें भी आती जाएंगी। थोड़ा सा लेवल 3 के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अगर बड़ी बड़ी बातें डिस्कस कर दी जाएं, तो हम इसलिए सिंपली इसको देखेंगे कि मैग्नेट्स क्या चीज़ हैं। मैग्नेट्स कैन पुश और पुल थिंग्स, ये चीज़ों को खींचते हैं और धक्का देते हैं। पुश कौन सी चीज़ों को करते हैं? वो चीज़ें जो सिमिलर हैं। एक छोटी सी आसान सी बात याद रखने के लिए कि सिमिलर पोल्स ऑलवेज पुश ईच अदर। तो जो आपको अगर एक जगह पे आपके पास कोई भी चीज़ ज़्यादा आ जाए तो ज़ाहिर है आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती, आप उसको पुश करके धक्का दे के दूर कर देते हैं। इसी तरह सिमिलर पोल्स एक दूसरे को दूर कर देते हैं, और जो ऑपोजिट पोल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसके सिमिलर पोल्स की रिपल्शन और ऑपोजिट पोल्स की अट्रैक्शन के ऊपर हम बहुत सारे मैग्नेट से फ़ायदे उठाते हैं। दे आर यूजुअली मेड ऑफ आयरन और स्टील। ये आयरन और स्टील के मोस्टली मैग्नेट होते हैं। दे कम इन मैनी शेप्स, बहुत सी शेप्स में होते हैं। साइजेस एंड स्ट्रेंथ, जाहिर है जितना बड़ा मैग्नेट होएगा उतना बड़ा ही उसकी स्ट्रेंथ होगी, और जितना हैवी मैग्नेट होगा उतनी ही उसकी हैवी वो होगी। अब मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट होते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं और इलेक्ट्रिक मैग्नेट होते हैं।
अब इलेक्ट्रिक मैग्नेट्स में आप जितना बड़ा मैग्नेट उसमें लगाएंगे और उसको जैसे ही जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो वो एक हैवी मैग्नेट बन जाएगा। जब कूड़ेदान के अंदर से आप मेटल की चीज़ें, स्क्रैप फेंका होता है और उसमें से आप सोचते हैं सिर्फ हमने ऐसा मेटल इकट्ठा करना है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से अट्रैक्ट होता है, तो उसके ऊपर जब वो आप क्रेन के साथ बड़े बड़े मैग्नेट लगाकर इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोवाइड करते हैं उसको, तो उसके अंदर से आप बहुत सारी चीज़ें स्क्रैप में से अलग कर सकते हैं आसानी से। ये बड़ा अच्छा तरीका है। किसी जगह आपके पास प्लास्टिक, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन सब कुछ बिखरा हुआ है, लेकिन आपको सिर्फ वो चीज़ें अलग करनी है जो आपके मैग्नेट से खींचती हैं, तो उसके ऊपर आप मैग्नेट ले जाएं, वो मैग्नेट वाली चीज़ें खींच कर बाहर आ जाएंगी। ऐसी इसकी आसान सी मिसाल ये है कि अगर आपके दाल हो, जैसे कोई भी डिश है, आपके राइस हैं, उसके अंदर आपसे बहुत सारी कॉमन पिन्स गिर जाएं और आपने उसको अलग करना हो, तो उसके ऊपर आप मैग्नेट लेके जाएं तो सारी कॉमन पिन्स जो हैं वो अट्रैक्ट होकर मैग्नेट के पास आ जाएंगी, और जो ही आप उसको दूर लेकर जाएंगे आप अलग कर लेंगे और आपके राइस जो हैं वो क्लीन और नीट रह जाएंगे। ये मैग्नेट का एक हमारा वो है। अच्छा, अब ये देखिए, ये इसकी शेप्स हॉर्स शू मैग्नेट और बार मैग्नेट। इसके अलावा क्वाइन शेप मैग्नेट भी आते हैं, जो आपके इसके जो मैं पहले बात कर चुकी कि फ्रिज के नीचे ऊपर जो आपने कार्टून्स लगाए होते हैं उसको चिपकाने के लिए जो मैग्नेट लगे होते हैं, उसके पीछे जो एक सिक्के जैसा मैग्नेट लगा होता है, क्वाइन मैग्नेट, वो भी होता है। तो इसी तरह ये डिफरेंट शेप्स में मैग्नेट्स आते हैं और साइजेस में आते हैं। जितना हैवी मैग्नेट होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा। मैग्नेट्स क्या काम करते हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अ मैग्नेट कैन पुल थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील टूवर्ड्स इट। जो स्टील की और आयरन की बनी हुई चीज़ें हैं उनको अपनी तरफ खींचते हैं। मैग्नेटिक मटीरियल्स, ट्राई पिकिंग अप डिफरेंट थिंग्स यूजिंग मैट। ये देखिए, ये कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं, इसमें कॉइन्स हैं, पेपर पिन्स हैं, कीज़ हैं, प्लास्टिक का स्पून है और आपकी पेंसिल है जिसके अंदर लेड है। ये लेड जो है ये नॉन मैग्नेटिक है। ये लेड जो है ये भी मैग्नेट की तरफ खींच कर नहीं आता, तो इसलिए जब आप इसके ऊपर मैग्नेट चलाएंगे तो आपका सिर्फ पेपर पिन्स, ये आपकी ये वाली पेपर क्लिप, पेपर पिन्स और कीज़, और जो कॉइन्स हैं, पैसे जो हैं, वो भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को नहीं लेते और उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। या आप कभी आपको खेलते हुए मैग्नेट आपके पास हो तो इसको आप देख सकते हैं। डिड द मैग्नेट पुल द पेपर क्लिप? क्या मैग्नेट पेपर क्लिप को खींच लेते हैं? यस। व्हाट अदर मटेरियल्स और थिंग्स डिड इट पुल? और कौन कौन सी चीज़ें वो खींच सकते हैं? अच्छा देखिए, नेल्स खींच सकते हैं, निकल की बनी हुई तमाम चीज़ें, कोबाल्ट की बनी हुई तमाम चीज़ें, आयरन की बनी हुई तमाम चीज़ें ये खींच सकते हैं अपनी तरफ। आर देयर एनी ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट पुल्ड? कौन सी चीज़ें हैं जो ये नहीं खींच सकते? आपके पास एक एनिमल स्किन से क्या बनती है? लेदर को ये अट्रैक्ट नहीं करते, और इसके अलावा कॉपर इनकी तरफ नहीं खींचती, और क्वाइंस नहीं जाते। रबर, आपकी जो रेज़र है, रबर है या कोई भी रबर है, आपके जो हैंडल्स होते हैं इसके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के, जो प्लास्टिक के बने होते हैं, वो तमाम चीज़ें इनकी तरफ नहीं खींचती क्योंकि वो प्लास्टिक की बनी होती हैं। प्लास्टिक हुई, रबर हुई, ये चीज़ें इनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये देखिए, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट, इसके गिर्द अगर आप कॉमन पिन्स फेंक दें ना, एक मैग्नेट रख के कॉमन पिन्स फेंक दें तो वो इस पैटर्न के अंदर सेटल डाउन हो जाएंगी, क्योंकि ये नॉर्थ और साउथ पोल पे मैग्नेटिक फोर्स बहुत ज़्यादा होगी, उसकी तरफ कुछ चीज़ें करीब करीब ज़्यादा आएंगी, सेंटर में मैग्नेटिक फोर्स कम होगी और ये इसी शेप में तकरीबन ये सेटल डाउन हो जाएगा। इसी तरह जब आप इसके साथ वो जो मैं जिक्र कर रही थी पहले, नॉर्थ एंड साउथ पोल की इंडिकेशन के लिए हम कंपास यूज़ करते हैं, उसको भी अगर आप रखें तो उसकी इंडिकेशन जो है रेड वाली जो उसका वो आता है, उसको अगर आप पॉइंट लगाते रहें, उसके अंदर दो नॉर्थ और साउथ की इंडिकेशन के लिए एक उसके अंदर लगी होती है आर्म। उस आर्म का जो रेड टिप है उस पर अगर आप पॉइंट आउट करते जाएं तो वो भी इसी किस्म का आपको एक पैटर्न बना कर देगा।
और उसमें जितना आप दूर जाते जाएंगे, ये देखिए ये चीज़ें कम हो रही हैं, इसका मतलब है ये फील्ड से बाहर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यहाँ कमज़ोर होनी शुरू हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो जाएगी। जब आप मैग्नेट किसी भी जगह रखते हैं, जो उसके करीब तरीन चीज़ होती है सबसे पहले वो खींचती है। दूसरी चीज़ें ज़रा मैग्नेटिक फील्ड से अगर बाहर हैं तो उसकी तरफ खींच कर नहीं आती। अब ये डिपेंड करता है कि आपका मैग्नेट कितना पावरफुल है और उसकी कितनी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे ही अगर आपने देखा हो, ये मैं अब इलेक्ट्रिसिटी पे फिर आने लगी हूँ, कि आप देखते हैं कि कई बार आप वाक़या सुनते हैं कि ऊपर से बड़ी पावर सप्लाई गुजर रही थी, किसी भी शख्स ने वहाँ गीली चीज़, कपड़ा हाथ में पकड़ा हुआ था या गीला डंडा हाथ में पकड़ा हुआ था या पानी की बकेट वो किसी और तरफ भी फेंक रहा था, तो वो जो बड़ी हैवी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसने उसको अपनी तरफ खींच लिया और उससे वो चिपक गया, और चिपक के जब तक सप्लाई ख़त्म नहीं हुई उसको उतारा नहीं जा सका। और फिर एक इसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं कि उसको रेत में दबा दें, उसको मिट्टी में दबा दें, तो वो उसको न्यूट्रलाइज़ करते हैं कि वो जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं वो निकल जाएंगे। ये डिफरेंट बातें, डिफरेंट चीज़ें हैं जो मिथ भी हो सकती हैं और दुरुस्त भी हो सकती हैं, लेकिन ये मैं फील्ड के रेफरेंस से आपसे बात कर रही हूँ। अब बच्चे जब बाज़ारों में खेलते हैं, जब पतंग उड़ाते हैं या कोई और ऐसा खेल खेलते हैं और उनके पास, आपने बरसात के मौसम में अक्सर सुना है कि खंबे से लग के फलां चिपक गया या वहाँ जानवर चिपक गया, तो ये तमाम चीज़ें हमारे प्रिकॉशनरी मेजर्स में आती हैं कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर रहना है। और मैग्नेटिक फील्ड जैसे बनती है इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब हमने देखना है ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है। ये देखिए ये एक मैग्नेट बार पड़ी हुई है, इस पर N लिखा हुआ है, इधर S लिखा हुआ है। ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। A magnet has two ends called poles. These are the places where magnetism or the magnet's power is the strongest. ये वो दो जगह हैं जहाँ पे मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है इस मैग्नेट के हिसाब से। ऑल मैग्नेट्स हैव साउथ पोल्स एंड नॉर्थ पोल्स। तमाम मैग्नेट्स में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। अच्छा जी, डू यू नो, ये एक छोटा सा देखिए, मैग्नेट्स आर फाउंड इन टेलीफोन्स। हमने कहाँ कहाँ हम मैग्नेट्स को यूज़ करते हैं, ये छोटा सा आपको बताया। स्टीरियोज, कंप्यूटर्स, वॉशिंग मशीन्स, टेलीविज़न एंड इवन सम हाई स्पीड ट्रेन्स। आपने देखा होगा जापान में ट्रेन्स चलती हैं जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स कहलाती हैं। उनकी शेप भी आपने देखी है, आगे से वो बिल्कुल, आप इसको, आपके बुक में ना क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप इसको सर्च कीजिए। क्वेश्चन नंबर C, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर C देखिए। फाइंड आउट फ्रॉम द इंटरनेट हाउ मैगलेव ट्रेन्स वर्क। ये जितनी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं इनको हम मैगलेव ट्रेन्स कहते हैं, ये कहलाती हैं। ये कैसे काम करती हैं? ये मैग्नेट्स से काम करती हैं। इनके नीचे मैग्नेट्स लगे होते हैं और ऊपर मैग्नेट्स लगे होते हैं, और वो जो नीचे ट्रैक बिछा हुआ है वो भी मैग्नेटिक है, और ट्रेन के नीचे भी मैग्नेट्स हैं। वो इसी तरह ऊपर वाले सिरे पर और ऊपर जो इसके वाइड चल रही है उसमें भी मैग्नेट्स हैं। वो दोनों सेम पोल्स के मैग्नेट्स ऊपर की तरफ हैं और सेम पोल के मैग्नेट नीचे की तरफ हैं। ऊपर वाली साइड भी उसको रिपेल कर रही है और नीचे वाली साइड से भी वो रिपेल हो रही है, और वो सेंटर में स्टीम लाइन होकर चल रही है। और क्योंकि उसके रेजिस्टेंस में नीचे की ज़मीन की रगड़ नहीं आती या ऊपर से किसी तार से अटैच नहीं है, और कोई उसको इलेक्ट्रिक पावर दी जा रही है जिससे वो स्पीड से चल रही है, और उसके रास्ते में कोई चीज़ नहीं आ रही, तो उसकी स्पीड 300 मीटर्स पर आवर्स तक जाती है। यह आपने अपने इंटरनेट में इसको देखना है। ये लिख के, ट्रेन का नाम आप लिखेंगे तो आपके सामने बहुत सारी आ जाएंगी, तो इसको आप देखिएगा। इसको हम सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक ट्रेन्स भी कहते हैं, जिसमें हमारी अब तक जापान में ये बहुत कामयाबी से इस पे काम किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, जिसका A बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखिए। The phrase finding a needle in a haystack
भूसे के बड़े से स्टॉक में जहाँ बहुत ज़्यादा भूसा है उसके अंदर से नीडल तलाश करना. इफ़ यूज़ is used when something is almost impossible to find. Finding a needle in haystack, यानी ये कोई नामुमकिन चीज़ हो. ये फ्रेज़ है, एक मुहावरा है कि भूसे में सुई तलाश करना. तो ये कहते हैं कि कोई काम जो नामुमकिन है वो कैसे हो, वो नहीं हो सकता, कि ये ऐसा काम कर रहा है जैसे फाइंडिंग अ नीडल इन haystack है, यानी ये काम मुमकिन नहीं होता. इज़ यूज व्हेन समथिंग इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड, कि कोई चीज़ जब तलाश करनी नामुमकिन हो. हाउ वुड यू ईजीली फाइंड द नीडल इन द haystack, आप कैसे स्टॉक में उस haystack में नीडल तलाश कर सकते हैं. डिस्कस योर आंसर विद योर फ्रेंड्स एंड योर टीचर, आप इसको डिस्कस कीजिए अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ, तो ये आपको आंसर खुद ब खुद ही आ गया होगा. वी कैन यूज़ मैग्नेट टू फाइंड नीडल इन haystack. क्वेश्चन नंबर बी देखिए. हाउ आर मैग्नेट्स यूजफुल फॉर अस, हमारे लिए मैग्नेट्स जो हैं वो किस तरीके से यूजफुल है. आंसर क्वेश्चन नंबर बी. वी यूज मैग्नेट्स इन कंपस, रेफ्रिजरेटर्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स इन इलेक्ट्रिक ट्रेन्स. अ कंपस इज a magnet to direct its needle to the north and south pole. Second is, one of the most common use of magnet is to hold things together, चीज़ों को इकट्ठा पकड़ के रखने के लिए. Paper, shopping list and your book report can be held up on refrigerator door with help of magnet. और एक लिस्ट आपको बुक में ये दी हुई है. वो यूज़ मैग्नेट्स in these things in our electronic system. We use magnet in our electronic system too. तो ये हमारा इसका आंसर है. अब क्वेश्चन नंबर सी आपने उस पर देखना है. और क्वेश्चन 2, fill in each blank with the correct word from the bracket. ब्रैकेट में two ऑप्शंस दी हुई हैं. नंबर ए, all magnets have dash poles, 2 poles. All magnets have 2 poles. B, an iron nail is not attracted to the magnet if it is, एक आयरन लोहे की जो कील है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती. कब अट्रैक्ट नहीं होती? अगर वो बहुत मैग्नेट से दूर हो, फार फ्रॉम हो, या नियर टू हो. फार फ्रॉम, इफ इट इज फार फ्रॉम द मैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड से दूर हो तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती. सी, इसमें ऑप्शंस हैं सम एंड ऑल. सम मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स, कुछ मटेरियल जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे पेपर मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता. फेदर्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते. इसी तरह आपका जो है रबर, रेजर, वो भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. यूज द टेबल बिलो टू राइट अ लिस्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, आर दे मैग्नेटिक और नॉट. लिस्ट लिखनी है, उसके आगे लिखने हैं दे आर मैग्नेटिक, अगर वो मैग्नेटिक हैं यस, अगर नहीं मैग्नेटिक तो नॉट लिख दें. नेल्स मैग्नेटिक, यस करना था, मैंने मैग्नेटिक ही लिख दिया. रबर नॉन मैग्नेटिक. निकल एंड कोबाल्ट मैग्नेटिक. कीज एंड आयरन मैग्नेटिक. क्वाइंस नॉन मैग्नेटिक. फेदर्स, पर जो होते हैं परिंदों के, नॉन मैग्नेटिक. लेदर नॉन मैग्नेटिक. कॉपर इज ऑल्सो नॉन मैग्नेटिक. एंड लेड, सिक्का, दिस इज ऑल्सो नॉन मैग्नेटिक. आपका लेसन कंप्लीट हो गया.